आपका मसला ये है कि आपको दुनिया भी फिरौन वाली चाहिए और आखिरत भी मूसा जैसी चाहिए। खबर आई थी कि लड़कियों में भी नशे की आदत बढ़ गई है। ये एडिक्शन तो मेरे लिए बहुत छोटी है, नशे वाली एडिक्शन। सबसे बुरी एडिक्शन तो मैं समझता हूँ कि ये होगी कि जब हम अपनी असलियत खो देंगे, मैं अपनी रूह खो दूँ। आपको वो लगता है यार ये कूल है, मुझे इसकी तरह बनना है, इसका मतलब आपकी शख्सियत खुद कुछ नहीं है। आलिम की इल्मियत उसकी बातों से, किरदार से झलक जाती है। हम बच्चों को देते हैं बेटा जॉब लगेगी तो ये करोगे, तुम माशी मसाइल हल करोगे। माशी मसाइल आप मैकेनिक बन के ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ओन अब्बास और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बाय OTS। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई शोबे से जिनका ताल्लुक़ होता है। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं। अब अच्छा इंसान वो है कि जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन उसका ताल्लुक़ जो है वो अदब से हो, उसने लिटरेचर पढ़ा हुआ हो। आज की हमारी मेहमान शख्सियत डॉक्टर हसन औज हैं। आप डॉक्टर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, जामिया कराची के सिंडिकेट के मेंबर भी हैं और आप फलाही काम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारा मौजू है तालीम। आप ख़ुद MBBS डॉक्टर हैं। आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान में तालीम को कहाँ देखते हैं? थैंक यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। तालीमी निज़ाम जो है, ये तालीम जो है पाकिस्तान में, वो मैं समझता हूँ कि एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट इस तरह नहीं करती, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो चीटिंग बेस्ड कल्चर है या रट्टा बेस्ड कल्चर है। तालीम जो होती है वो आपकी तरबियत में आपकी मावनत करती है। अगर आपकी तालीम आपकी तरबियत में मावनत नहीं कर पा रही है, अगर वो आपको चीटिंग फ्रॉड सिखा रही है या उससे रोक नहीं रही है, झूठ बोलने से रोक नहीं रही है, दूसरों की मदद करने से रोक रही है, तो फिर वो तालीम किसी काम की नहीं है। तो हमारे यहाँ अगर किसी को साइन करना आ जाता है, लिखना पढ़ना आ जाता है, इंग्लिश बोलनी आ जाती है, इंग्लिश आर्टिकल्स लिखने आ जाते हैं, तो उसको तालीम आप एक लिटरल पैराडाइम में तो बोल देंगे, लेकिन फ़िलासफ़िकल पैराडाइम में तो वो तालीम का ताल्लुक़ ही नहीं है उसका। डॉक्टर साहब, आप ख़ुद डॉक्टर हैं और अगर मैं इसी हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान में एक ऐसा मरीज़ है जिसका इलाज पाकिस्तान क्या लंदन के अस्पतालों में भी नहीं हो पा रहा है, और वो है हमारी तालीम। तो आपने ये तो बता दिया कि तालीम जो है वो इंसान की शख्सियत बनाती है, वो उसकी तरबियत में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन जब तालीम का निज़ाम, कहने को एक पूरा तालीम का निज़ाम बना हुआ है, वो फॉलो भी वैसे होता है, लेकिन उसके वो नताइज मुरतब क्यों नहीं होते कि जिससे हमारी जो नई नस्ल है या जो हमारे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कुछ सीख के बाहर आएँ? इसकी क्या वजह है? देखो, मैं इसकी जो वजह बताऊंगा ना, वो थोड़ी डिफरेंट है। दो के बहुत सारे उसकी वजूहात होती हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। कलेक्टिव तौर पे माशरा भी वजह होती है, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशंस, इकोनॉमिक कंडीशन, मुल्की हालात, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों की तालीम में असातिज़ा कराम का रोल जो है। ठीक है। अगर उस्ताद जो है बच्चे को ये देख रहा है, बच्चा कि जो मुझे पढ़ा रहे हैं इसकी फ़ीस लेते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं फ़ीस लेता हूँ, तो एक्चुअली मैं टीचर नहीं हुआ, इट्स लाइक अ जॉब। उस्ताद या मौल्लिम जो होता है वो इन सब चीज़ों से मावरा होता है। अगर कोई शागिर्द ये देख ले कि मेरा उस्ताद जो है वो स्कूल टाइम के बाद भी मुझे पढ़ा सकता है या अवेलेबल है मेरे लिए, मेरे सवालों के जवाब देने के लिए खुशी बखुशी राज़ी रहता है, और मुझे वो बातें भी बताता है जो कोर्स में नहीं है शामिल, तो और मेरी ज़ात पे क्लास में अगर 40 बच्चे, तो हर बच्चे को ये लगे कि मैं इसका फेवरेट स्टूडेंट हूँ। अगर उस्ताद ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो फिर निखरेगा और वो ही मुल्क का करामा शरई बनेगा। मैं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। मैं बचपन में बड़ा एवरेज सा पढ़ रहा था, क्योंकि हम 4 भाई थे और मैं सबसे बड़ा था, तो ऐसे बातें अम्मी सब पे तवज्जो उस तरह नहीं दे पा रही होती थी कि मैं आई यूज्ड टू गेट पास, मतलब तो सेकंड क्लास तक ऐसा हुआ। थर्ड क्लास में मेरी टीचर आई and she saw me. I was very shy and I was very underconfident. I didn't used to speak or talk to anyone. I never used to play with people because inferiority complex का शिकार था बचपन से। तो she made me sit in front of the class. She used to give me extra attention. Trust me, from a simple simple A grade, I got the second position in the next term. खाली एक टीचर की तवज्जो देने से? एक टीचर की तवज्जो से मैं ओवरनाइट पोजीशन होल्डर बन गया। आई वॉज ऑन द स्टेज। सो ये चीज़ जब मैटर करती, किसी ने से मुझे मोहब्बत दी, थोड़ी तवज्जो दे दी, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट है जो कि शायद मेरे ख्याल में A ग्रेड B ग्रेड जिसका आता हो,
और वो अचानक से स्टेज पे जाके शील्ड ले रहा हो. सो नो दैट हैपन्स. अगर आपका मोहल्ले में आप पे खुसूसी तवज्जो दे, वो हीरे को तराश देता है. बिल्कुल ऐसे ही है. बहुत अच्छी आपने बात की. इससे मैं भी मिसाल पेश करता हूँ कि हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर बात करते हैं कि तालीमी निज़ाम ख़राब, यहाँ की हुकूमत ख़राब, असातिज़ा ख़राब, लेकिन हम ख़ुद कहाँ खड़े हैं. मैं एक मिसाल देता हूँ. अभी आज से जो है वो 9 मैट्रिक के पेपर्स शुरू हुए हैं बोर्ड के. तो मैं एक स्कूल में मौजूद था पेपर्स शुरू होने से, यानी कि 2 दिन पहले, परसों. तो वालिदैन आ रहे थे. 10% वालिदैन तो ये कह रहे थे कि हम ये सेंटर्स देखना है. 90% वालिदैन वो थे जो ये बोल रहे थे यहाँ आप बच्चों से ताउन करेंगे. हमने कहा ताउन किस तरीके का? हम उनको पानी देंगे, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, पंखे मौजूद हैं. नहीं, उनको थोड़ा चीटिंग वीटिंग का कुछ मामलात हो जाएंगे, कुछ आसरा हो जाएगा. तो अब आप सोचें, जब वालिदैन की ये सोच है तो फिर बच्चे क्या करेंगे? आप उसमें भले से असातिज़ा को जो है वो इसका ज़िम्मेदार ठहराएं या हुकूमत वक्त को कुछ कहें, वालिदैन की गलती समझते हैं आप इस हवाले से? नहीं, वालिदैन की गलती तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि वालिदैन भले जाहिल हों, अपने बच्चों को अगर स्कूल भेज रहे हैं तो फिर उस्ताद का काम है उन सब चीज़ों की, उन गलत नज़रियात की जो वालिदैन सिखा रहे हैं बच्चों को घर पे, उसकी सही तशरीह करें. तो मैं इसलिए कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बच्चा गलत हरकतें कर रहा है तो पेरेंट को बुला के, पेरेंट को तो बताएंगे ही आप, लेकिन बच्चे को बताएंगे बेटा अगर आपके घर में ऐसा होता है, लोग चीख चीख के बात करते हैं, अगर आपके लिए किसी जगह से कुछ उठा के खा लेना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो ये गलत है बेटा, ये चोरी है. तो ये अगर आपके घर का नॉर्म नहीं, तो ये कल्चर, ये तहजीब जो आपको उस्ताद सिखाएगा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं घर वालों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि पाकिस्तान की अवाम अगर जाहिल है मेजॉरिटी और उसको वो तहजीब व शऊर नहीं है, या तहजीब व शऊर अगर है भी पता है, तो उनको ये लगता है कि हमारे पास मौके नहीं है, जो मौका मिल रहा है किसी चीज़ को लूटने का या फ़ायदा निकालने का तो वो कर लो. तो हमें सिखाना है कि नहीं, हमारा नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, हमें रूल के तहत चलना है. तो यही चीज़, अगर यही चीज़ हमें ये कौन सिखाएगा कि बेटा अपना नुकसान कर लेना? उस्ताद सिखाएगा. और उस्ताद इसको किस तरह सिखाएगा? वर्बली नहीं, अपनी एग्जाम्पल देके. अगर उस्ताद स्टूडेंट को ये लगेगा कि यार ये अपनी ज़ात की नफ़ी करके हमें टाइम दे रहा है, अपनी चीज़ों को, अपनी लग्जरी से कितना सादा तबीयत है, और जो है इसके लिए जो प्रायोरिटी है वो हम हैं, क्लास टाइम पे आता है, क्लास टाइम पे मतलब जाता है, बिल्कुल हर चीज़ उसकी एक्यूरेट है, टाइम आय शाई नहीं कर रहा, क्लास में आके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है जेन्युइनली, तो बच्चे फिर उसको सीरियस भी लेते हैं और बच्चों में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है. आपको एक अच्छा टीचर ज़िंदगी भर याद रहता है, बुढ़ापे तक आपको याद रहता है. और उस्ताद जो होते हैं स्कूलों में, तो अपने उस्ताद असातिज़ा को चूज़ नहीं कर सकते, ऐसा ही है. कॉलेज में भी हम चूज़ नहीं कर सकते. तो PhD लेवल के जो लोग होते हैं असातिज़ा कराम, उसमें जब हम चूज़ करते हैं अपने असातिज़ा कराम को, तो उसमें हमें ज़रूर ये देखना चाहिए कि ये एक उस्ताद होने के हिसाब से तो है ही, अगर उसका अपनी शोबे में नाम है, कंप्यूटर साइंस है या फिजियोलॉजी है या जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, तो ये अच्छा सुपरवाइज़र तो है, लेकिन ये क्या अच्छा इंसान भी है या नहीं, ये देख लिया करें. क्योंकि अगर अच्छा इंसान होगा तो वो आपके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट करके ही जाएगा. सही. अच्छा, बात होती है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर नहीं जा सकते. तो उनके लिए यानी कि आप क्या मिसाल पेश करेंगे कि वो पाकिस्तान में रहते हुए जो हैं वो हसन औज और यमान ख़ान जैसे वो तालिब इल्म बने, इस मुल्क में रहते हुए वो किस तरीके से मेहनत करें कि वो तमाम चीज़ें यहाँ हासिल कर लें? यार मेरे ख्याल में अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला हो तो उसको तो हर चीज़ मिल जाती है. गाँव के लोग और बेचारे जिनको बहुत ही, जिनके माँ बाप बिल्कुल नहीं पढ़े होते, जैसे कि बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता होता और उनके बच्चे पोजीशन ले लेते हैं. हमारे पास एग्जांपल्स हैं. हाँ जी, CSS रिक्शे वालों के बच्चे और मोची के बच्चे. मतलब ये बोलना कोई वो नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक तालीम से सच नहीं होता. चलो मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड तक पढ़ाई से ताल्लुक रहा, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है. उनके तो कल्चर भी नहीं है कि बच्चों को तालीम की सहूलतें फ़राहम की जाएँ, किताबें घर में मैसर हों प्रॉपरली. तो उधर बच्चे माशाल्लाह हासिल कर लेते हैं. अगर आपके अंदर ख़ुद से ये तड़प है तो अच्छा, तालीम में भी 2 तरह की है. हमें क्या सिर्फ एक्सेल करना है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, या तालीम है कि मैं अपनी शऊरी सतह बुलंद करना चाहता हूँ? इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है. अगर आपको पैसे कमाने के लिए तालीम हासिल करनी, तो आई एम रियली सॉरी, आप तालीम हासिल ना करें, आप बिज़नेस करें. अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जब भी आप उसी चीज़ में जाएं. डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, लोगों के खिदमत करने में इंटरेस्ट है, पेशेंट्स को देखने में इंटरेस्ट है, या कोई चीज़ टेक्नोलॉजी ईजाद करने में इंटरेस्ट है, या मुल्क को फ़ायदा देने में इंटरेस्ट है थ्रू इंडस्ट्रीज़, तो फिर आप इंजीनियर बने. सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरा नाम डॉक्टर लग जाएगा या मैं इंजीनियर लगेगा नाम के आगे और मुझे लोग डॉक्टर इंजीनियर इज़्ज़त करेंगे, तो ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ होती है. और हमारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो इसको इज़्ज़त का मामला बना लेते हैं. एक
इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, IR, इसका बच्चा, पढ़ा हुआ बच्चा भी मैं समझता हूँ कि अगर उसको शऊरी सतह बुलंद है तो वो माशरे का बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है इन डॉक्टर्स इंजीनियर्स से। लेकिन बात वही है कि हमारे मुल्क में, खुसूसन पाकिस्तान और कराची की अगर हम बात कर लें, तो सोशल साइंसेज की वो अहमियत नहीं है जो बाहर ममालिक में जिस तरह इसको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी ये था कि वो एक फ़िल्म भी थी शायद कि जिसमें एक बच्चा है, उसको मैथ के सवाल जो हैं वो उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं, वो बहुत परेशान होता है, लेकिन उसके वालिदैन की ख्वाहिश होती है वो यही पढ़े। आप खुद MBBS हैं और कहा जाता है कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो क्या आप बाय फोर्स, आपके वालिदैन जो है उन्होंने आपसे कहा था MBBS करें, या आप अपनी खुशी से आए थे? नहीं, मैं खुशी से आया था। इनफैक्ट माई फादर डिडंट वांट मी टू बी अ डॉक्टर, अच्छा। यूज्ड टू बिलीव दैट आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड बाय माय ब्रदर्स। उन्होंने कहा तुम्हारी जॉब लेट लगेगी, तुम सेटल देर होगी, तुम्हारी शादी देर से होगी, तो तुम शायद इन्फीरियर फील करो, तो तुम देख लो क्योंकि डॉक्टरी में बहुत लंबा पढ़ना है, बहुत स्ट्रगल है, फिर जाकर एक नाम बनता है, देन यू विल बी एबल टू गेट अ गुड जॉब एंड अर्न गुड, और तुम शायद सेटल होने में तुम्हें टाइम लग जाए, 35-40 में जाके तुम सेटल होगे प्रॉपरली। बट इट वॉज माई चॉइस बिकॉज फॉर मी मनी नेवर मैटर्स। पैसा मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता था कि मैं यार उस ज़माने में जो, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। सही। क्योंकि मुझे ये नहीं कि ऐसे डॉक्टर बन के ही आप खिदमत कर सकते हैं, आप किसी तरीके से भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता था उस ज़माने में, बिकॉज आप बच्चे होते हैं तो आप अलग तरीके से सोचते हैं कि शायद डॉक्टर बन के आप आसानी से ज़्यादा सवाब कमा लेंगे, तो मैं उस बचकाना अप्रोच के साथ मैं गया था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि फैसला सही था, लेकिन अगर मैं सिर्फ अगर डॉक्टर होता तो शायद मैं रिग्रेट कर रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने मुख्तलिफ और चीज़ों पे भी जो तालीम मैं पढ़ता रहा, साथ साथ बुक्स वगैरह, जो मेरे इंटेलेक्ट बढ़ता रहा, या मैं समझता हूँ कि अभी भी हम सब सीखने के अमल से ज़िंदगी भर गुजरते रहते हैं और सीख रहे होते हैं लोगों से, तो वो जो चीज़ है ना, मैं समझता हूँ अगर वो मेरे अंदर ज़िंदा नहीं होती तो फिर मेरे डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मेरे लिए डॉक्टर होना एक सेकेंडरी थिंग है, एंड आई थिंक मैं एक सोचने वाली जी शऊर रूह हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात की। वही अभी हम इंटरव्यू से पहले भी यही बात कर रहे थे कि एक अच्छा इंसान वही होता है कि जो अपनी फील्ड के साथ साथ अदब पढ़े, लिटरेचर पढ़े। आपका इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, और आपने अपने वालिद का जो उनका एक मकाला था, जो पर्चे जो थे उनके, उसको आपने जारी रखा। तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे, अगर एक शख्स इंजीनियर है तो क्या वो सिर्फ अपनी फील्ड से ताल्लुक़ रखे, या अगर कोई शख्स डॉक्टर है या पायलट है, जो भी जिस फील्ड से उसका ताल्लुक़ है, वो उसी से मुंसलिक रहे, या उसको इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना चाहिए तो इसकी क्या अहमियत है उसकी ज़िंदगी में? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं इसमें आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम बच्चों को कहते हैं, भाई पेरेंट्स हैं एम्बिशियस होते हैं, हम सब बच्चों को सिखाते हैं बेटा कुछ बनना है, वरना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, कोई इज्जत नहीं करेगा। इज्जत का मेयार क्या है? कैपिटल, पैसा। ऐसे ही। अब पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर आप CA करके अच्छी पोस्ट पे लग गए, डॉक्टर होकर कंसल्टेंट लग गए, अच्छे उसमें कंसल्टेंट लग गए, आप इंजीनियर होकर किसी बड़ी पोस्ट पे लग गए, मल्टीनेशनल में आप लग गए MBA करके, तो बच्चों को हम ये सिखाते हैं। तो अब वो क्या कर रहा होता है, उसकी पूरी तवज्जो क्या है कि मुझे कोर्स बुक्स पढ़नी है। आपने उसको कुरान सही तरह पढ़ने नहीं दिया, आपने उसको कुरान की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ने दी, और आपने उसको हदीस नहीं पढ़ने दी, आपने तकाबुल अदियान नहीं पढ़ने दिया, आपने उसको हिस्ट्री नहीं पढ़ने दी, आपने उसको सोशियोलॉजी नहीं पढ़ने दी, उसको पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता होता, उसको IR का, इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ नहीं पता होता। मैं ये समझता हूँ कि आपको कोर्स आना एक बेसिक प्रीरिक्विजिट है, वो आपके प्रोफेशन के लिए ठीक है, लेकिन आप अपने आप को अगर बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो पढ़ा लिखा होने के लिए यूर सपोज टू स्टडी बियॉन्ड दीज कोर्स बुक्स के अलावा आपने क्या पढ़ा है, दैट्स व्हाट मैटर्स। आपको शायरी पसंद है? हाँ, सुनने की आज तक कोई शायर पसंद नहीं है आपको? नहीं, शेर पसंद आते हैं। कौन सा शेर? कोई एक शेर सुना दें। नहीं, मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मैं सुनने में अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे आप अच्छे सामे हैं, लेकिन मैं अच्छे सामे हूँ। हाँ, कभी खुद शायरी नहीं की? कभी खुद शायरी भी नहीं की, और ना मैं समझता हूँ कि शायर मेरा कोई फेवरेट है, क्योंकि मुझे हर कोई अलग अलग मूड के हिसाब से अच्छा लग रहा होता है। आई थिंक फैज़ बहुत अंडर रेटेड है। सही। अच्छा, आप जामिया कराची के सिंडिकेट के भी मेंबर हैं, तो वहाँ पे आप क्या चीज़ें देखते हैं, क्या चीज़ें आप संभालते हैं? मैं एक्चुअली जब कराची यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का मैं मेंबर हूँ ऑफिसर्स की तरफ से, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ जो जामिया कराची में मसाइल हैं ऑफिसर्स के, नॉन टीचिंग के ख़ास तौर पे, उसको मेरे रिप्रेजेंट करना होता है, और उनके मसाइल को पॉजिटिव वे में हल करवाना वो मसला है। लोग ये यूजली होता है कि भाई आप जो हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं समझता हूँ ये गलत तरीक़ेकार है। अगर मैं ऑफिसर हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उधर ऑफिसर्स के हर नाजायज़ चीज़ को भी सपोर्ट करूँ। सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट।
इवन इफ़ यू हैव वोटेड फॉर मी विद दिस आइडिया कि मैं हसन गलत चीज़ को भी सपोर्ट कर देगा तो सॉरी, अगली बार नहीं दीजिएगा वोट मुझे, क्योंकि मैं जो सही और मेरिट की चीज़ होगी मैं उसी को सपोर्ट करूँगा। और यहाँ चीज़ों से लोगों से जाहिर सी बात है फिर मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि आपकी अगर ये आपकी स्टैंडिंग नहीं है इशूज़ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहूँगा कि मेरे ऑफिसर्स के लिए हर चीज़ आसान हो जाए और हर कोई जिसको आता है या नहीं आता, यू नो देयर लॉट्स ऑफ पीपल हमारे पास जो 18, 19, 20 ग्रेड में है और जिनको प्रॉपर्ली लिखना भी नहीं आता, आप उनसे इंग्लिश ऐसे लिखवाएं। सो और ये सिर्फ इसमें नहीं है, और टीचर्स के साथ ये तो बहुत बड़ा, ये टीचर्स के साथ भी है। मैं सिर्फ ऑफिसर्स को नहीं बोल रहा, टीचर्स के साथ। और टीचर्स तो पढ़ाने वाला होता है तो ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। दे विल बी लॉट्स ऑफ टीचर्स, आपको समझ में आएगा, जो कि आपको लगेगा नहीं कि लाइक इनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड भी नहीं होती है। मतलब चलो सब्जेक्ट पे कमांड हो, जो लैंग्वेज ना आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती है। सब्जेक्ट पे कमांड है तो टीचिंग करनी नहीं आती है, उनके वोकल्स ही उस तरह के नहीं होते, उनको स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होता, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं, एंड वो टीचर होते हैं। तो हमारे यहाँ टीचर्स में भी मसला है, ऑफिसर्स में भी मसला है, और एम्प्लॉयज़ में भी मसला है। एम्प्लॉयज़ का क्या है कि उनको जितना फ़ायदा मिलना है वो चाहते हैं कि उनको मिल जाए, उनको अपने फ़राइज़ अदा नहीं करने, हुकूक सारे चाहिए। अब कोविड रहा, सबको तनख्वाहें घर बैठ के मिलती रहीं। कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे हमारा मेडिकल का शोबा खुला रहा, इंजीनियरिंग ऑफिस खुला रहा, वॉच एंड वार्ड ऑफिस, सिक्योरिटी ऑफिस खुला रहा, सारे बनते घर में बैठ के, लोगों की जॉब्स छूट गई, लोगों के पास कितने मसाइल थे, लेकिन इनको घर बैठ के सैलरी टाइम पे आ रही थी। लेकिन फिर भी उनको इतने ओवर डिमांडिंग है, सिंपल मैट्रिक पास में उनको चाहिए होता है कि मुझे 17 ग्रेड भी मिल जाए। तो यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम अपने हद से तजावुज़ कर रहे हैं। वी शुड बी कंटेंटेड विद वॉट एवर वी हैव। मैं जिस ग्रेड में इस वक्त हूँ, मैं इस पे ही रिटायर हो जाऊँ तो आई एम फाइन विद इट। जब मैं अपने लिए ये चूज़ कर सकता हूँ तो मुझे दूसरे के लिए भी चूज़ करने में कोई परेशानी नहीं है। नहीं होनी चाहिए। हमारे ये है कि मैंने ये कर लिया, मेरे इतने सालों का मेरा अगला प्रमोशन नहीं हो रहा, यार यू शुड बी हैप्पी। लोग इतने आपसे ज़्यादा काबिल लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। तो कराची यूनिवर्सिटी का थोड़ा मसला ये कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो अपने लोग हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंक्लूड करूँगा, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहा अलग से। ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ एंड टीचर्स, दे आर नॉट सिंसियर विद द यूनिवर्सिटी, they are sincere with themselves, and nobody is interested in student. Teachers स्टूडेंट का कैरियर तबाह करते हैं, ज़रा सी गलती में पूरे साल उनका वो करते हैं, जो है सिर्फ अपनी ईगो में आके मार्क्स कम देते हैं, सिर्फ उसके कि ये इस व्यू का रखता है, ये व्यू रखता है, ये मुझसे ऑपोजिट व्यू रखता है। बहुत कम टीचर्स हैं जो बहुत ऑनेस्टी से ही काम करते हैं। और मेरे साथ तो फर्स्ट हैंड अकाउंट इसलिए होते हैं कि मैं क्योंकि सोशल ज़्यादा हूँ, तो स्टूडेंट्स आके अपनी सारी कंप्लेंट्स मुझसे शेयर करते हैं, एंड मैं जब देखता हूँ उनको कि मुझे यार ये तो वाकई इतने जेन्युइन इशू से बात नहीं हो सकती। कुछ टीचर अपने आप को फिर बहुत कुछ समझता है। तो मैं इधर बैशिंग नहीं कर रहा, इट्स अ फैक्ट दैट हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि एज अ डॉक्टर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही तरह फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। सो मेरिट पे हर चीज़ हो तो फिर अच्छी लगती हैं चीज़ें, वरना फिर ये क्या आप लूटते रहो यूनिवर्सिटी को। फिर हमारे यहाँ स्टूडेंट भी हैं, वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। स्टूडेंट जो हैं पॉलिटिकल बुनियादों पे जो हैं उनके अपना सुर रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन कर लेते हैं उधर, और फिर उनका रवैया टीचर से हितकामेज़ होता है, एम्प्लॉयज़ से हितकामेज़ होता है, आपस में एक दूसरे को भरम बहुत उनके होते हैं एक दूसरे को। और उनका सबसे बड़ा मसला होता है कि उनको पढ़ना नहीं होता, उनको सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है और पास भी होना है। एक ज़माना था जामिया कराची की जो स्टूडेंट यूनियन होती थी, हमारे खुद उस्ताद डॉक्टर महमूद गज़नवी बताते हैं कि हम तलबा के मसाइल के लिए बात करते थे, हमारी बात सुनी जाती थी, वो चीज़ अब नहीं है। क्यों? देखिए, महमूद गज़नवी साहब एक इल्मी शख्सियत है। तालिब इल्म का ना देख के अंदाज़ा होता है कि यार ये पढ़ने से शगफ रखता है, तो लोग उसकी बात सुनते भी, संजीदगी से लेते भी हैं। एक आदमी जो कि लग ही नहीं रहा कि वो स्टूडेंट लीडर है, वो जो गुंडा है, तो क्या बात करेगा? तो मतलब बात करेगा भी तो गुंडागर्दी से बात करेगा, लेकिन कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दिल से इज्जत नहीं करेगा। आप स्टूडेंट लीडर बनो उस वक्त तो आपको क्राइटेरिया जो कि अपनी क्लास से फर्स्ट तो आते हो एटलीस्ट, आप अपनी सेमेस्टर से पोजीशन तो लो। हमारे तो किसी को भी जो ज़्यादा लोगों को टपका सकता है वो उसको स्टूडेंट लीडर बना देते हैं, इसके ज़्यादा सोर्सेज हैं ऊपर अपनी पार्टी में, बस उसको बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो इवन स्टूडेंट पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, लेकिन जहाँ लिमिट्स क्रॉस हों, अपने आप को ही आप कर्टेल करें, अपने ही सफ़ों में ऐसे अनासर को जो कि शर फैलाते हैं उनको आप खुद रोकें। हमारे टीचर की पिटाई हो रही होती है, फिर वो सॉरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई टीचर की पिटाई करने की? हिम्मत सोचा भी कैसे? क्या कोई अपने माँ बाप पे हाथ उठा सकता है? कभी नहीं। तो बस देयर इज़ नो, दे कैन नॉट बी एन आर्गुमेंट ऑन दिस। ये हिम्मत छूट उसी वक्त दी जाती है जब आपको लगता है कि यार ये तो पढ़ाने थोड़ी आया है, ये तो हमने पैसे दिए, तनख्वाह मिलती है इसे। अगर उसे तनख्वाह भी मिलती है और पढ़ाने नहीं भी आ रहा तो स्टिल आप कंप्लेन करेंगे ऑफिशियली। आपका ये हक बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को भी, अपने से छोटे को भी हाथ उठाएं। मारपीट का कल्चर आपने बात की जामियात में,
एक तालिब इल्म, एक बच्चा घर में, चाहे वो स्कूल जाता हो या कॉलेज की सतह पे या घर में, अगर वालिदैन उसको मारते हैं, थोड़ी बहुत सज़ा तो चलें ठीक है, हम देखते हैं ऐसी वीडियोस आती हैं कि वालिदैन, सगा बाप, सगी माँ जो है बच्चों को मार रहे हैं, क्या कहते हैं ये? आप, अगर मैं साइंस के हवाले से बात करूँ या मेडिकल साइंसेस, गलत है, सही है, करना चाहिए? जैसे हम वेस्ट की बात करते हैं, वहाँ तो बच्चा पुलिस में कॉल कर देता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना नुकसानदेह है ये? ज़ाती ओपिनियन बताऊं तो मैं समझता हूँ कि टू सम एक्सटेंट यस, करना चाहिए थोड़ा जी बहुत। बिल्कुल, सख्ती करनी चाहिए, और सख्ती के तरीके सिर्फ हाथ उठाना नहीं होते, आँखों से भी अपनी मोहब्बत से दूर कर देना। अगर मेरा बच्चा मुझसे अगर लग रहा है कि सही तरह उसने झूठ बोला, अगर स्कूल में किसी बच्चे को उसने मारा है, तो मैं उससे बात ना करूँ। आई शुड बी बैकआउटिंग हिम। उसको समझ में आया कि बाबा नाराज़ हो गए, अगर मैंने ये तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार तरबियत का, और उसके साथ खाना उठना बैठना छोड़ दूँ, उसकी चीज़ों में कमी कर दूँ, उसके साथ जो है उसको जो हम जो चीज़ें दिला रहे हैं एक्स्ट्रा, उसमें आप कमी कर दूँ। और ये तरबियत का काम है। बच्चे को अगर हम किसी को खाना दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, तो उसके हाथ से दिलवाएं। कुर्बानी का गोश्त है, ज़रूरतमंदों को देना, तो बच्चे के हाथ से बंटवाएं। उसको समझ में आया कि बाबा तरबियत का एक अमल जो है वो बचपन से शुरू हो जाए। हाँ, अगर अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए आप कोई गिफ्ट लेके आए हैं, कोई फल लेके जा रहे हैं, तो बच्चे के हाथ से दिलवाएंगे, देखें नाना नानी का हक होता है, दादा दादी का हक होता है, ताकि वो भी अपने बच्चों से आपके लिए ये करें। तो ये चीज़ें अगर आप अपने पेरेंटिंग, यही से इसे ही कहेंगे सही पेरेंटिंग, कहीं उठाना पड़ जाता है तो आई थिंक उसमें कोई मज़ायका नहीं हो, क्योंकि अब आप अपने बच्चे की बेहतरी ही चाहते हैं। इसको आदत नहीं बनाना चाहिए और इसको अब्यूज़िव नहीं होना चाहिए। और जो वालिदैन कहते हैं बच्चों से ये बता दो अब्बू घर पे नहीं है तो ये भी बचपन से तरबियत का असर होता है। कुछ इतने शरीफ बच्चे होते हैं बोल देते हैं कि अब्बू कह रहे हैं घर पे नहीं है। जी बिल्कुल, ये भी गलत है। ऑफ कोर्स झूठ बोल, अगर आपने बच्चे ने आपको झूठ बोलते देख लिया तो वो झूठ बोलेगा। सिर्फ ज़बानी नहीं, आपको अमल से दिखाना पड़ेगा जो भी आप उसको बता रहे हैं। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, जो आप कह लें कि पढ़ाई के मामलात में, या जब पढ़ लेते हैं यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उनको जॉब्स नहीं मिलती, थक हार के ज़िंदगी आगे हथियार डाल देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉज डिप्रेशन बहुत हुआ। आई हैड बीन अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, वेरी सीवियर पेशेंट, और आई हैड गॉन थ्रू वर्स्ट फेसेस ऑफ माई लाइफ। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मुझे अपने कैरियर को लेके हुआ हो। अच्छा, कैरियर को लेके या इसको लेके मैं ये समझता हूँ रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। दूसरी बात ये कि हम तालीम इसलिए तो हासिल नहीं करते कि हमें जॉब मिल जाए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं लगता कि हम इसलिए हासिल करते हैं। तालीम तो हम अपनी शऊरी सतह बुलंद करने के लिए करते हैं। दैट्स द पॉइंट। ठीक। तो ये जो अगर लोग हम बच्चों को देते हैं, बेटा जॉब लगेगी तो ये करोगे, तुम माशी मसाइल हल करोगे, माशी मसाइल आप मैकेनिक बन के ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आप किसी दुकान पे काम करेंगे ना, ये इस तरह के जो काम होते हैं वो ज़्यादा, अगर माशी मसाइल हल करना है उसके लिए आपको फिर ये डॉक्टर, इंजीनियर या कोई इस तरह की चीज़ें बनने की ज़रूरत नहीं है, ये MBA करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि वाइट कॉलर जॉब हो और फिर जो है फाइनेंसेस भी अच्छे मिले, तो ऐसा नहीं होता। बहुत मुश्किल है। जॉब का आबादी इतनी ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान की, हो नहीं सकता। इवन स्टेट चाहे भी तो, प्राइवेट सेक्टर चाहे भी तो, जब भी नहीं हो सकता। सही। नौजवानों में आप ख़ुद जामिया कराची में मौजूद हैं और डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे नौजवान आते भी हैं और आप सोशली भी बहुत काम करते हैं। नशे की आदत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग नशा कर रहे हैं, लड़के हों लड़कियाँ हों। इवन के खबर आई थी कि लड़कियों में भी नशे की आदत बढ़ गई है। क्या वजूहात हैं इसकी आपके नज़दीक? शौक़ है, सिर्फ शौक़ में एक एंटरटेनमेंट के उससे शुरू किया जाता है और फिर वो आदत बन जाती है, या बस ये कोई और मजबूरी है? हम शौक़ क्यों पालते हैं? लोगों को देख के। एग्जैक्टली। अगर आप चलते फिरते लोगों से कूल, आपको वो लगता है यार ये कूल है, मुझे इसकी तरह बनना है, इसका मतलब आपकी शख्सियत खुद कुछ नहीं है। अच्छा, अगर इतना ही कूल है तो बहुत सारे वलीउल्लाह गुजरे हैं, बहुत सारे बुजुर्गाने दीन हैं, उनकी तरह कूल बन जाओ। वो पढ़ते नहीं है ना, उनके बारे में पढ़े। नमाजी परहेजगार नमाजी लोग आपके खानदान में भी होते हैं, वो आपको कूल नहीं लगते। आपको कूल लगेगा वो लड़का जो गाड़ी से उतर रहा है, सिगरेट हाथ में है, चेन्स पहनी हुई हैं और इस तरह की से, उसकी गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी हैं, उसने फेशियल कराया हुआ है, बाल अच्छे से बनाया हुआ है, बॉडी बिल्डिंग करता है, बटन फ्रंट का खोला हुआ है, वो आपको कूल लग रहा है। लेकिन एक आदमी अगर टोपी और दाढ़ी वाला उतरा है गाड़ी से और शलवार का कुर्ता पहना हुआ है, आंखें निचले झुका के सबसे बात करता है, अच्छा इंसान है, वो आपको कूल नहीं लगता। आई थिंक दैट्स हाइपोक्रेसी। हम दीनी तौर पे तो तरवीज उन लोगों की कर रहे होते हैं और हम बनना ऐसा चाहते हैं। और आपको कूल क्या होता है? आपको तो बस ये कि एक अच्छा इंसान क्या होता है, बस ये देखो। आप कूल बनने के चक्कर में तो सिर्फ ये एडिक्शन तो मेरे लिए बहुत छोटी है, नशे वाली एडिक्शन। सबसे बुरी एडिक्शन तो मैं समझता हूँ कि ये होगी कि जब हम
अपनी असलियत खो देंगे। मैं अपनी रूह खो दूँ कि हसन औज क्या है, वो दुनिया में क्यों भेजा गया है, उसका ज़िंदगी का पैदा करने का अल्लाह ताला ने मकसद क्या किया था, मैंने वही नहीं किया। ज़िंदगी भर अपने आप को संवारता रहा, अपनी बच्चों की प्रॉपर्टी बनाता रहा और मर गया, तो लानत है मुझ पर। ये अगर मेरे मतलब मैं ये छोटी एडिक्शन है। बड़ी एडिक्शन तो ये है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ज़िंदगी जी, शोहरत का नशा, इज्जत का शोहरत नशा, दौलत का नशा। अरे यार नेकी, मैं सबको बोलता हूँ गुजरा हुआ ज़माना जो चैप्टर सर अहमद खान का था वो पढ़ें यार, नेकी की दुल्हन। बुढ़ापे में वो बच्चे को याद आता है कि बूढ़ा होकर उसने क्या किया, तो अपने आप को सिर्फ रख के सोचेंगे। आप अगर बुढ़ापे में ये सोचेंगे मैंने क्या किया, अपने जवानी के साल ज़ाया कर रहे हैं, एक दिन ज़ाया करें, 1 घंटा 1 लम्हा ज़ाया कर रहे हैं, तो उसमें आप कुछ कर लें, कुछ क्रिएटिव कर लें, कुछ ऐसी चीज़ कर लें जिससे आपकी आने वाली नस्लें भी संवर जाएँ। आपकी नस्लें नहीं, मतलब जनरल पॉपुलेशन को फ़ायदा हो। तो वो है जो मैं समझता हूँ कि वरना ये छोटे नशे हैं, ये अगर आप ये नशे करते हैं लेकिन आप सोसाइटी के लिए काम करते हो, मुझे ज़्यादा अच्छे लगेंगे आप उस आदमी के बदौलत कि जो ये नशा ना करता हो लेकिन सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम कर रहा है और वो सोसाइटी के लिए नुकसान दे। नहीं। अच्छा, वैसे आपके पास कोई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो खुदा न खास्ता किसी ऐसे नशे की लत में लग जाएं और वो चाहते हैं कि वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाएं? वो चाहते नहीं हैं, वो जब परेशान होते हैं, वो पेयर प्रेशर होता है कि भाई घर वालों की तरफ से कि भाई पकड़े जाते हैं, तो कहते हैं कि वो, लेकिन वो दिल से मेरे ख्याल में वो उनकी थेरेपी उस तरह हो ही नहीं पाती कि वो अपनी पर्सनैलिटी में कंफर्टेबल रहें। उनके लिए कूल का एक क्राइटेरिया रख दिया गया होता है जो मीडिया ने रख दिया है, सोशल मीडिया ने रख दिया है, इंस्टाग्राम ने रख दिया है कि भाई कूल होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, यू आर सपोज टू हैव अ गर्लफ्रेंड, लड़की तो यू सपोज टू हैव अ बॉयफ्रेंड, आपके हफ्ते में 1 दफ़ा की आउटिंग होनी चाहिए एक कूल कैफ़े में जहाँ पिक्चर्स डालेंगे, तो फिर लवाजमात आप करने पड़ेंगे, तो फिर आपको ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ जाती हैं। हमारे मुल्क में मीडिया है, टीवी हो गया, रेडियो, अखबार, इनको पैमरा कंट्रोल करता है, सोशल मीडिया अनकंट्रोल है, और उसकी वजह से क्या क्या होता है आप देखते हैं कि हंगामे भी हो जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। तो आपके ख्याल में सोशल मीडिया कंट्रोल होना चाहिए? जी बिल्कुल, कोशिश तो करते हैं FIA वाले, और हमें रिपोर्ट भी करना चाहिए। आई थिंक जो जितने भी पढ़े लिखे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जहाँ वो ऐसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट देखें तो कोई हेल्पलाइन ऐसी हो जहाँ FIA में फ़ौरन रिपोर्ट कर दी जाए, ऐसी ID, चाहे वो फेसबुक की हो या व्हाट्सएप की हो या कोई भी हो, रिपोर्ट की जाए एटलीस्ट, क्योंकि वो रिपोर्टिंग हम प्रॉपर मेथड जो है वो लंबा है उनका, कोई ऐसा इजी तरीका हो, क्योंकि ये चीज़ें ना बिल्कुल टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया, क्या नुकसान हो रहे हैं माशरे में सोशल मीडिया के? देखिए, पहले बात ये है कि हर एक को बोलने का हक नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। जो के लोग बोल रहे हैं, आई डोंट बिलीव इन फ्रीडम। अच्छा, फ्रीडम कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल अलाउ यू टू स्पीक ओनली इफ़ यू आर वर्दी इनफ, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये मैं समझता हूँ ऐसा, ये आपकी राय, ये मेरी राय, मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। सही, इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे। मैं अभी बैठ के स्पोर्ट्स पे शो शुरू कर दूँ, मैंने स्पोर्ट्स कभी खेला नहीं, ना मैंने कभी देखा, एम आई वर्दी इनफ फॉर दैट? नो, मैं सिर्फ यहाँ पर गंद ही फैलाऊंगा। तो इसलिए जिसकी जो फील्ड नहीं हो, बहुत अच्छी बात की तो आप उस पर आप ना करें, आप नाकद ना बने हर चीज़ का एक्सपर्ट ना बने। जिस चीज़ में आपको पता है उस पर कमेंट दें। और फिर ये कि अगर आपकी कोई ओपिनियन है, मतलब अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो मैं अपनी पार्टी के हक में दलाइल अपनी वॉल पे पोस्ट करूँ, ना कि दूसरों को बैश करूँ। यही शो कर रहा है कि मैं नेगेटिव अप्रोच रखता हूँ कि मैं दूसरे को मिज़ाह निगार है, वो मज़हब पे भी बात कर रहा है, सियासत पे भी बात कर रहा है, उसका काम मिज़ाह करना। जी बिल्कुल, मज़ाह करना, लेकिन चलो उसकी अगर उसने पढ़ा हुआ है और चीज़ें हैं तो उसकी बातों में विजडम नज़र, आलिम की इल्मियत उसकी बातों से, किरदार से झलक जाती है। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर हर बच्चा 14 साल का उसका ओपिनियन है तो ये नहीं हो सकता, 14 साल के बच्चे का ओपिनियन नहीं हो सकता। यू आर लर्निंग, यू आर जस्ट एन स्टूडेंट, यू आर ग्रास्पिंग थिंग्स, यू आर ग्रॉपलिंग विद द रियलिटी। तो आपको मैं हाउ कैन आई अलाउ दिस कि मैं आपको बोलने का हक उसी तरह दे दूं जो एक आलिम का हक है। बच्चा इंटर का इम्तिहान दे रहा हो या मोहब्बत में जान, नींद दोनों सूरतों में उड़ जाती है। नींद जो है वो इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल है। मैं समझता हूँ मोहब्बत में नींद हराम करना तो आई थिंक एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला आई थिंक उसकी जज़ा भी देंगे, मुझे लगता है, क्योंकि आप किसी से जब मोहब्बत करते हो ना तो अपनी ज़ात से ज़्यादा किसी को फ़ौक़ियत देते हो, और ये हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती। मोहब्बतें बार बार होती भी नहीं है। अगर आप किसी की ज़ात को अपने से ऊपर रख रहे हो तो अल्लाह ताला ने आपका दिल इतना बड़ा बनाया है कि अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहे हो। आज इस बंदे के लिए कर रहे हो, कल अल्लाह के लिए भी कर लोगे, बिल्कुल, कल अल्लाह के अहकामात के लिए भी कर लोगे। सही है, तो इसलिए मोहब्बत के लिए तो नींद उड़ना समझ में आता है। मैं आई डू एग्री विद दैट, आई डू रिस्पेक्ट सच काइंड ऑफ पीपल हु आर जेन्युइन लवर्स। हाँ, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इंटर के, कोई भी, उसके लिए नींद उड़ाना मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात है, क्योंकि इम्तहान तो कभी ख़त्म ही नहीं होने, इम्तिहानात तो चलते रहने हैं, तो इसके लिए क्या नींद उड़ाना।
और ना आपकी नींद उड़ने से या आपके कम सोने से आपका पेपर कोई अच्छा नहीं हो जाना। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन के मरीज़, जहनी खलफिशार, लोग साइको हो रहे हैं। मैं जॉब से हट के बात कर रहा हूँ, आप जिस तरह कहा कि जॉब्स की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, हम हर चीज़ तो हुकूमत पे नहीं कह सकते कि भाई हुकूमत कुछ करे, या ज़ाती तौर पे, इनफरादी तौर पे इंसान क्या करे कि इन तमाम तर मसाइल से वो जो है वो निकल सके। सर एक सिंपल हल बताऊँ, मैं बताऊँ। देखिए, ये मसाइल हमेशा से तारीख़ इंसानी में रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा मेजॉरिटी जो होती है वो लोअर मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास होती है जो कि स्ट्रगल कर रही होती है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए। हर माशरे में ऐसा है। हमारे यहाँ लोग बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं नहीं समझता पाकिस्तान में ऐसे घर होते होंगे जहाँ 2 वक्त का खाना ना मिलता हो। कोई मांग के भी खाना चाहे तो मिल जाएगा 2 वक्त का खाना। मैं रोड पे आ जाऊँ, सड़कों पे आ जाऊँ, मैं 2 वक्त का खाना लोगों से मांगूँ माज़ूर होके भी, तो मुझे 2 वक्त का खाना कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ वाले हालात हैं। हमारा मसला ये है कि हमें जो डिप्रेशन और एंजाइटी होती है वो होती है कॉम्पिटिशन से। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो भाई है या मेरे जो कज़न है उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। उसका बच्चा बीकन हाउस में जाता है, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। उसके पास मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। वो मुझसे छोटा है, इतने आगे कैसे बढ़ गया, मैं उससे पीछे रह गया। अगर आप ये कंपैरिजन छोड़ दें और आप अपना कंपैरिजन सिर्फ दीनी मामलात में करें कि मैं क्या मुत्तकी हूँ या नहीं, सिर्फ क्या मैं बाकी लोगों से ज़्यादा दीनदार हूँ, जब मैं मरूँगा कब्र में तो क्या मैं जन्नत में फ़ौरन चला जाऊँगा, सिर्फ इस पे कंपटीशन शुरू कर देना अपनी ज़ात को, तो आपको दुनिया बहुत हकीर लगेगी। आपका मसला ये है कि आपको दुनिया भी फ़िरौन वाली चाहिए और आखिरत भी मूसा जैसी चाहिए। या तो दुनिया फ़िरौन वाली ले लो या तो आखिरत ले लो मूसा वाली। तो आखिरत अगर मूसा वाली चाहिए तो दुनिया में तो फिर बनी इसराइल से पाला पड़ना पड़ेगा और सारी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ेंगी। तो फिर हमें ये क्यों बताया, जैसे आपने कहा कि इस तरह के मसाइल हैं, लेकिन जो एग्जांपल्स दी आती हैं लोग कहते हैं कि फ़िनलैंड जो है वो पुरअमन मुल्क है, हर कोई खुश है, और आप लंदन देख लें और ये देख लें, लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? देखिए, बात सुने, उधर के जो डायनामिक्स बहुत अलग है, डेमोग्राफी अलग है बिल्कुल। उधर के एक तो उनकी आबादी प्रोपोर्शन, उनकी जो सर्विसेज उस हिसाब से देखा जाए, उनकी तरक्की, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनकी चीज़ें बहुत बेहतर हैं हमसे। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, वसाइल है नहीं। अगर 2 प्लेट खाना रखा हो और 10 लोग खाने के लिए बैठे हों तो आपको कैसे खाना खिलाएंगे? सब थोड़ा थोड़ा भूखे तो रहेंगे ना। तो ये फ़र्क है, हम उनसे कंपैरिजन अपना नहीं कर सकते। फिर हमारे बहुत सारी वैल्यूज़ अलग हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने एक मैं समझता हूँ रिलीजन दे दिया है कि जिससे हम अपने गम को छुपा सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा जीने का एक ज़रिया है जिसके सहारे हम जी सकते हैं, वो है हमारा दीन। बेशक मुझे दीनी लोगों से भी शिकायत बहुत सारी रहती हैं, यही बात कि हम वो जो ओपीएम वाली बात जो एक बड़ा मशहूर जो है, मैं समझता हूँ कि हम ये यूज़ कराते हैं लोगों को। ये यूज़ कराना गलत है, हकीकत है ये, लेकिन इसको यूज़ नहीं कराएं। लेट देम बी रिलीजियस बाय देयर ओन चॉइस। बहुत अच्छी बात है। और आपके वालिद शहीद के भी यही नज़रियात थे जो वो बात करते थे इंटरफेथ हारमनी की। बहुत सारे लोगों को नहीं पता आपके वालिद के बारे में कि शहीद जो थे वो उनके पास डीलेट की डिग्री थी। इस डिग्री के बारे में बताएं और उन्होंने क्या क्या काम किए। सबको पता है, लेकिन जो नए हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उसको इस हवाले से बताएंगे इस डिग्री की क्या अहमियत है, पीएचडी के बाद ये डिग्री क्या होती है। अच्छा, डीलेट की जो डिग्री है वो पीएचडी के बाद, अच्छा, डॉक्टर ऑफ लेटर्स, इट्स अ डिग्री जो कि आपको किसी भी ओरिजिनल पीस ऑफ क्रिएटिविटी पे मिलती है। पाकिस्तान में क्योंकि रिलीजन को ये कहा जाता है कि रिलीजन पे कोई रिसर्च नहीं हो सकती, दीन में कोई रिसर्च जिद्दत नहीं हो सकती, दीन में प्रॉपर्ली कोई इज्तिहाद नहीं हो सकता। तो अब भी कुछ किताबें थी, कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे दैट वर बियॉन्ड द टाइम। आई थिंक वो मेरे ख्याल में 100 साल बाद लोगों को समझ में आएंगे, और उसी वजह से शायद उनकी शहादत भी हुई और इसी बुनियाद पे उनको डीलेट की डिग्री भी मिली थी। और उनको डीलेट की डिग्री प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद मिली थी। और यहाँ पर तो डीलेट कोई था भी नहीं जो चेक कर पाया उस बात को कि डज ही डिजर्व इट। पूरे साउथ एशिया में 3 लोग हैं। थर्ड जी, साउथ एशिया में थर्ड, ही वाज ओनली अ लाइफ पर्सन हु हैज़ द डिग्री ऑफ डीलेट इन इस्लामिक स्टडीज़। उर्दू अदब में, जी बिल्कुल, उर्दू अदब में रहे, फरमान फतेहपुरी साहब के पास भी रही है, लेकिन ये कि उर्दू अदब में तो क्रिएटिविटी जो है वो है होती है, लेकिन इस्लाम में क्रिएटिविटी का वर्ड इसलिए यूज़ करूँ कि लोगों को समझ में आए। मैं उसको उस पैराडाइम में नहीं ला रहा। देयर वर लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स जो शायद मैं अगर यहाँ पर मेंशन करूँगा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। तो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिस पे उन्होंने इज्तिहाद किया था और जो उन्होंने व्यूज़ और आइडियाज़ दिए थे वो वेरी नोवेल थे, विच वर नेवर डिस्कस इन 1400 ईयर्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। तो इसीलिए उनको डीलेट की डिग्री दी गई थी। नहीं, शकील औद साहब ने उन चीज़ों को समझाया आसानी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ें कभी भी इंसानी उस कारी के आई नहीं थी। वो वाले इज्तिहादात जो कि अब उन्होंने उस पर मैंशन किए, दो कि वो कंट्रोवर्शियल हैं, डिबेटेबल हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन डिसएग्री विद देम, बट देवर आर्गुमेंट्स, दे वर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स फ्रॉम हिज साइड। तो इसीलिए
उनको ये काम एक्नॉलेज किया गया था। उनकी किताबें हैं, 16 बुक्स हैं उनकी। बाकी उनका रिसर्च जर्नल निकलता था तफसीर के नाम से ही, इट वाज और बाइक कैटेगरी एच रिकग्नाइज जर्नल, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक चला रहे हैं। अब उसके डॉक्टर सुहेल शफीक हैं, वो उसके एडिटर इन चीफ हैं, एंड ही वाज स्टूडेंट ऑफ हब्बू, एंड वो माशाल्लाह इस्लामिक हिस्ट्री में चेयरमैन है, एंड ही इज़ ऑल्सो नाउ कैरिंग आउट, आई एम द मैनेजिंग एडिटर। तो अभी तक माशाल्लाह वो मिशन जारी है, और हमारा ये मिशन होता है कि हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि ऐसे आर्टिकल्स हम लगाएं जिसमें कुछ डिफरेंट हो, नॉट द टिपिकल कि 4 किताबें उठा के रेफरेंसेस मिला के आपने एक आर्टिकल नया पेश कर दिया। 4 इंग्रेडिएंट्स को मिला के चूल्हे पे पका के डाल दिया, ऐसा नहीं। जिसका कोई मकसद हो, जो आज के दौर से रेलिवेंट हो। देखिए, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप सोचने के ज़ाविये के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों के जहन में फूड फॉर थॉट डालते हैं। जो माशी मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो आपके सामने, इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए, और आप जो हैं वो ख़ुद एक सोशल वर्कर हैं। इस पॉडकास्ट में बस आखिरी में आपको सवाल है, या आप कह लें कि आपकी क्या सजेशन है, क्या लोगों को आप पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम यही होगा कि आई थिंक ज़िंदगी जो है हमारे, जो है ये, इसको आप इतना ज़्यादा कंपटीशन में ना लगाएं। हर एक के डायनामिक्स अलग होते हैं, हर एक मुकाबलेबाजी में ना। जी बिल्कुल, हर एक के डायनामिक्स अलग होते हैं, हर एक की इमोशनल सिचुएशन अलग होती है, हर एक की जहनी इस्तेदाद अलग होती है। तो मेरे 2 बच्चे भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो आप क्यों एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं? अगर उसके हालात अच्छे हैं, आपके हालात सही नहीं हैं, अगर वो पढ़ पाया, आप नहीं पढ़ पाए, अगर उसका ये है तो आपका वो नहीं है, उसकी शादी हो गई, आपकी नहीं हुई, तो ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं। जो चीज़ें आपको पसंद हैं और जो आपकी कैपेसिटी में हो सकती हैं, उस पर राज़ी रहना सीखें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो है वो चीज़ों के यानी कि मुख्तलिफ नज़रियात पे बात की। आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हमारे व्यूवर्स के। ये थे डॉक्टर हसन औज। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।